मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि आज आदिवासी दिवस को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी विरोधी है, इसीलिए आदिवासी दिवस पर यानी कि 9 अगस्त को अवकाश घोषित नहीं किया गया। कांग्रेस विधायकों ने यहां पर आंसदी के सामने आकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सदन के बाहर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने सदन में दिवंगत नेताओं का अपमान किया है। हम कई जनजाति वर्ग से आने वाले नेताओं को श्रद्धांजलि देने वाले थे, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए घटिया राजनीति की गई। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि को बाधित किया गया और जनजाति वर्ग के लोगों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाए गए। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। उस दिन छुट्टी रहेगी। रोजगार और कौशल विकास के लिए विशेष अभियान चलाएंगे। उनके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। कमलनाथ ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आज विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश के आदिवासियों का अपमान किया। हमने विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश दिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने उस अवकाश पर रोक लगा दी। ये सरकार आदिवासी विरोधी है। आदिवासी कोई ठेका और कमीशन के लिए भूखा नहीं है, वो तो सिर्फ सम्मान के लिए भूखा है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनके समाधि स्थलों पर स्मारक का निर्माण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की जब सरकार रही है 10 सालों तक लगातार, दिग्विजय सिंह जी ने भर्तियां नहीं की। आज बैकलॉग की बात करते हैं। पद खाली रहते तो कांग्रेस की सरकार के कारण। भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है आज नेता प्रतिपक्ष से, पैसा एक्ट लागू किया, 5th शेड्यूल पर कितना काम किया कांग्रेस ने? केवल आंसू बहाना, केवल भ्रम फैलाना। भयंकर अपमान हुआ है। आदिवासी कोई ठेके के लिए, कोई कमीशन के लिए भूखा नहीं है। आदिवासी सम्मान के लिए भूखा है। और हमारी सरकार ने आदिवासी दिवस की छुट्टी घोषित करी थी। हर ब्लॉक को पैसा भेजा था, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वे अपना त्योहार मनाएं। ये विश्व आदिवासी दिवस, ये केवल मध्य प्रदेश का आदिवासी दिवस, और ये तो आदिवासी अपमान दिवस बन गया। मैंने तो आज सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 9 अगस्त से 12 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 4 बैठक आयोजित होगी। सत्र के पहले दिन सदन में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। हालांकि इस दौरान विपक्ष आदिवासी दिवस के मौके पर शासकीय अवकाश घोषित नहीं होने की वजह से सरकार को आदिवासी विरोधी बताकर सदन में श्रद्धांजलि के दौरान हंगामा करते हुए वॉकआउट विपक्ष ने किया। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि आज आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जबकि शिवराज सरकार ने आदिवासी दिवस नहीं मनाने के लिए सभी जिलों में 144 धारा लगा दी, जिसके चलते जहां भी 5 आदिवासी एक साथ दिखेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज में आक्रोश है। साथ ही कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने प्रदेश की शिवराज सरकार को आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार के दौरान हमने आदिवासी दिवस पर यहां पर आवश्यक अवकाश भी घोषित किया था। कांग्रेस ने हमेशा से सभी वर्गों के हितों की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ती आएगी। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन ही यहां पर सियासतदार आदिवासी दिवस को लेकर आमने सामने नजर आए और जमकर हंगामा देखने को मिला। इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला। संसदीय इतिहास आपका लंबा है, तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करोगे। जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना, श्रद्धांजलि के बाद, क्या आप 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है। 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते?
क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती इसी विषय को लेकर? की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में। ऐसे लोग जिन्होंने, चाहे बहुगुणा जी हो, चाहे मिल्खा सिंह जी हो, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपना काम किया, देश का मान और सम्मान बढ़ाया, यदि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो क्या उन्हें इस बात की आपत्ति थी? कलावती भूरिया और सोलंकी जी जैसे अनेक आदिवासी नेताओं को यदि श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो कमलनाथ जी को इस पर आपत्ति थी? वो अपनी बात रखते। ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ हर सदन के सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है। तब आदिवासियों के लिए शासकीय अवकाश भी घोषित किया था और उसके बाद शासकीय कार्यक्रम करने के लिए 1-1 लाख रुपए प्रत्येक ब्लॉक पर दिए भी गए थे। लेकिन आज शिवराज सिंह जी ने अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया कि भाजपा और शिवराज सिंह जी की सरकार आदिवासी विरोधी है। जहां तक प्रश्नों के सवालों की जो बात है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी शासकीय अवकाश घोषित करने की बात तो इनकी दूर है, लेकिन इन्होंने हमको आदिवासी मनाने के लिए अनुमति भी नहीं दी है। धारा 144 कर्फ्यू लागू कर दी है और जगह जगह जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उन लड़कों को, उन आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। जहां तक विधानसभा के प्रश्न लगाने की बात है, लगभग 1182 प्रश्न लगे हैं इस सत्र में। मेरे 4 प्रश्नों का एक जैसा जवाब आया कृषि से संबंधित, किसानों की कर्ज माफी के बारे में की जानकारी एकत्रित की जा रही है। जब से हमारी सरकार गई तब से यह सरकार जानकारी ही एकत्रित कर रही है हर प्रश्नों के जवाबों की। इस पर दीपा श्रीवास्तव हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। दीपा, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के का आज पहला दिन था मॉनसून सत्र का, तो ऐसे में आदिवासी दिवस को लेकर दोनों ही पक्षों में यहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। विपक्ष खासतौर पर ये आरोप लगाते नजर आए कि यहाँ पर आदिवासियों का अपमान किया गया है सरकार की तरफ से, और क्या कुछ कहना है यहाँ पर विपक्ष का, और आखिर क्या कुछ देखने को मिला, सत्ता पक्ष ने क्या कुछ कहा इस बीच, पूरी प्रक्रिया। जी मोनिका, सबसे पहले तो विधानसभा का जिस तरह से आज से मानसून सत्र जो है वो शुरू हुआ है, 4 दिवसीय मानसून सत्र रखा गया है, जिसके अंदर सबसे मेन बात जो है वो अगर हम देखते हैं तो सप्लीमेंट्री बजट जो है उसे रखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह से जहरीली शराब को लेकर जो मौत के मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे, तो उसको लेकर भी कानून बनाने की बात जो है वो सरकार के द्वारा कही गई थी, तो उस पर भी प्रस्ताव जो है वो पारित यहाँ पर विधानसभा में हो सकता है। इसके अलावा 1184 जो प्रश्न है वो विपक्ष के द्वारा या काजल सभी विधायकों के द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें सभी 3 दिन ही बचे हैं, इनमें चर्चा होगी। लेकिन यदि आज की बात की जाए तो जिस तरह से हम देखते हैं कि हर सत्र जब प्रारंभ होता है तो जो भी एक सत्र के खत्म होने के दूसरे सत्र शुरू होने के बीच में जो भी दिव्यांगत लोग होते हैं, यानी जिनकी मृत्यु हो गई होती है, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई जो है विधानसभा की वो शुरू की जाती है। लेकिन आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पर मध्य प्रदेश की मानसून सत्र के प्रारंभ होते ही जहाँ पर श्रद्धांजलि सभा जो है वो शुरू की गई, लेकिन उसके पहले ही कहीं ना कहीं विपक्ष जो है उनके द्वारा लगातार हंगामा किया गया। काफी ज्यादा समय तक विधानसभा अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम, उनके द्वारा समझाइश भी दी गई, लेकिन उसके बाद भी वो जो विपक्ष के काजे विधायक है वो नहीं माने और आखिरकार उन सभी ने वॉकआउट किया और गांधी प्रतिमा के पास जाकर वो बैठे, काफी लंबे समय तक वहां पर बैठे रहे। जिसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, उनके द्वारा समझाइश दी थी, जिसके बाद वो खुद वापस से सदन में पहुंचे और एक बार फिर से जो श्रद्धांजलि सभा थी वो शुरू हो पाई। अगर विपक्ष की बात की जाए, जिस तरह से लगातार आदिवासी जो आज आदिवासी दिवस है और जहाँ पर हमने देखा था कि कमलनाथ के द्वारा अवकाश जो है वो घोषित किया गया था, इसको लेकर उन्होंने पहले ही सीएम को भी लेटर लिखा था और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे भी इस बारे में मांग की थी, लेकिन किसी के द्वारा उस बात को नहीं सुना गया, जिसके बाद आज जमकर हंगामा जो है वो विपक्ष के द्वारा किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सत्ता पक्ष की भी बात कही जाए तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनके द्वारा ये बात कही गई कि 15 नवंबर को अवकाश रखा जाएगा, जब आदिवासी जो है उनके सम्मान के दिवस के रूप में से हम मनाएंगे और उस दिन निश्चित तौर पर जो है छुट्टी जो है अवकाश, जिसके लिए लड़ाई लगातार विपक्ष द्वारा लड़ी जा रही है वो भी की जाएगी। लेकिन काफी लंबे समय तक इस पूरे मामले पर बहस जो है मोनिका वो होती रही, जिसके कारण कहीं भी आगे की प्रक्रिया जो थी ना ही किसी तरह का ना ही प्रश्नकाल हो पाया, ना ही किसी तरह का ध्यानाकर्षण जो है वो भी लगाया जा सके, क्योंकि लगातार पूरे समय तक केवल और केवल हमें यही देखने को मिला कि हंगामा जो है वो होता हुआ नजर आया। जी बिल्कुल, और यहाँ पर दीपा पहले ही दिन विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला और विपक्ष द्वारा इस तरीके से हंगामा देखने को मिला, तो आगे की तस्वीर भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आ रही है। आगे भी जो हंगामे के आसार है वो बरकरार नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर अपने मुद्दों के साथ तैयार है, अपनी रणनीति के साथ तैयार है।
जी, निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि रणनीति जो है वो विपक्ष के द्वारा पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। कल शाम जहां हमने देखा कि पूर्व सीएम जो है कमलनाथ, उन्होंने खुद ने विधायक दल की बैठक बुलाई, जहां पर सभी बिल्कुल, विधायक दीपा, आपको पहुंचे रोकना और सभी चाहूंगी। को खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।